हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रेलवे सामान्य अध्ययन चला रहे हैं एसपीटी का, जिसमें पिछला क्लास में हमने पढ़ा था विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा के बारे में। आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, पर्यावरण। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। चलिए चालू करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किस चीज से मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? बार होता है। वायु है गैसों का मिश्रण, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। भारत की जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल के सबसे निचला परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल के सबसे निचला परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वहीमंडल है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ती है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो 165 डिग्री ऊंचाई पर जाने पर क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है और 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। उल्का से संबंधित घटनाएं होती हैं मध्य मंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं कौन मंडल में होती है? मध्य मंडल में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल में। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन है? हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर भूमंडल के जल है। भूमंडल के 71% भाग पर जल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% के बीच है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है।
अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवर्ती वर्षा। चक्रवर्ती वर्षा किस हवा के कारण होती है? पछुआ हवा के कारण। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। गरजता चालीसा पछुआ हवा कहलाती है। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। फेरल का नियम संबंध है किससे? पवनों की दिशा से फेरल का नियम संबंधित है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। महासागरों की औसत गहराई कितना है? 4000 मीटर। समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितना होता है? 35% होता है। सोडियम जल में पाया जाता है, समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता वान झील की है जो तुर्की में है, 330% है। सर्वाधिक लवणता किस झील में पाया जाता है? वान झील जो तुर्की में है, 330% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। विश्व में जितने भी जल है उसका सिर्फ स्वच्छ जल 2.5% है। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट अग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट क्या है? अग्नेय चट्टान है। शैल, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट और कोयला है अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक। नाइस, स्लेट और संगमरमर है रूपांतरित या कार्यान्तरित चट्टानें। नाइस, स्लेट और संगमरमर है रूपांतरित या कार्यान्तरित चट्टानें। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, चाहे ओजोन गैस। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में है। ओजोन परत का अणुसूत्र होता है O3। ओजोन परम मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। मानसून भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में 1 जून से 5 जून के बीच। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु में। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर लौटती मानसून के कारण। तो आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।